नमस्कार छात्रों। आज की तासिका में हम हमारी कक्षा तीसरी के पाठ क्रमांक 4 मन करता है, इस पाठ के हम आज की तासिका में प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। देखिए, आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसका पन्ना क्रमांक 20 जिस पर मन करता है इस पाठ के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। हम उन्हें आज की तासिका में पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौथा पाठ पद्य पाठ या कविता मन करता है, उसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब आपकी अभ्यास पुस्तिका निकालिए। पन्ना क्रमांक 20 पर जो प्रश्नोत्तर है वो हम आज की तासिका में देखने वाले हैं। जिस पर देखिए पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। देखिए, आप आपकी किताब का भी सहारा इसमें ले सकते हैं, या वैसे तो हम आज की तासिका में पढ़ ही रहे हैं। पहला है, देखिए, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है हमारे लिए अभ्यास पुस्तिका में, आप कविता की पंक्तियां पूरी करो, और देखो उसे हमने पूर्ण करवा लिया है। आप ध्यान से सुनिए, समझिए और आपकी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। फिर से देखते एक बार। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, तुम्हारा मन क्या क्या करने का करता है, 4-5 वाक्यों में लिखो। जिस प्रकार इस कविता में जो बच्चा है, हाँ, वो क्या क्या करने को चाहता है, उसी प्रकार आपको आपका मन जो भी करने का चाहता है वो हमें 4-5 पंक्तियों में यहाँ पर लिखना है। आपका मन जो भी बनना चाहता है, जो करना चाहता है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पंछी बनकर क्या क्या करने का सोचा है, आपकी तरह छोटा सा बच्चा बनकर, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए, मेरा मन करता है कि मैं पंछी बनूं, पंछी बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। यहाँ पर मैं रह गया है, हाँ, पंछी बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मीठे मीठे फल खाऊं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पहाड़ों को अपने गीत सुनाऊं, सभी पंछियों से दोस्ती करूं। देखो यहाँ पर मैंने लिखवा कर दिया है पंछी के बारे में। आप आपके मन से जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। चाहे आप कोई प्राणी बनना चाहते हैं, कोई पक्षी बनना चाहते हैं, कोई कलाकार बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं वो आपको 4-5 क्या पंक्तियों में यहाँ पर लिखना है। मैं फिर से सुनाता हूं, देखिए, समझिए, सुनिए और सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। ठीक है। मेरा मन करता है कि मैं पंछी बनूं, पंछी बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मीठे मीठे फल खाऊं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पहाड़ों को अपने गीत सुनाऊं, सभी पंछियों से दोस्ती करूं। चलिए अगले पन्ने की ओर बढ़ते हैं। पन्ना क्रमांक 21 पर देखिए। इस पर प्रश्न है, बाबा सब पर धौंस जमाते हैं, बताओ ये लोग क्या करते होंगे। यहाँ पर बाबा सब पर धौंस जमाते हैं, तो हमें यहाँ पर ऐसा लिखना है कि दादी क्या करती होगी, मम्मी क्या करती होगी, नानी क्या करती होगी। तो यहाँ पर मैंने उनके बारे में लिखवा कर दिया है। हा? तो दादी क्या करती होगी, मम्मी क्या करती होगी, नानी क्या करती होगी, ये आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने ऐसा लिख कर दिया, देखो,
दादी शांति बनाए रखने की सलाह देती होगी, है कि नहीं? मम्मी ममता प्यार से समझाती है, नानी कथा कहानी सुनाकर सबक सीख सुनाती है कि नहीं? नानी जो हमें अलग अलग कहानियां सुनाती है, कथाएं सुनाती है और उससे हमें सबक सिखाती है, सीख सिखाती है। मम्मी ममता प्यार से सबको समझाती है कि नहीं? दादी शांति बनाए रखने की सलाह देती है। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कविता में किसने क्या किया रेखा खींचकर मिलाओ। यानी हमें क्या करनी है, इस प्रश्न में जोड़ियां मिलानी है। कविता में किसने क्या किया, हमें वो रेखा खींचकर क्या करना है, मिलाना है। सूरज ने क्या किया, चंदा ने क्या किया, तितली ने क्या किया, कोयल ने क्या किया, चिड़िया ने क्या किया, इस पाठ में वो हमें क्या करना है, समझना है। और यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उनसे उन्हें मिलाना है। तो सूरज ने क्या किया, सूरज ने आसमान में दौड़ लगाई, चंदा ने सब तारों पर आकड़ दिखाई, तितली ने दूर दूर तक दौड़ लगाई, कोयल ने मीठी बोली बोली, चिड़िया ने चींची चूचू शोर मचाया। चिड़िया ने चींची चूचू शोर मचाया। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, देखिए। सूरज ने आसमान में दौड़ लगाई, चंदा ने सब तारों पर अकड़ दिखाई, तितली ने दूर दूर तक दौड़ लगाई, कोयल ने मीठी मीठी बोली बोली, चिड़िया ने चींची चूचू शोर मचाया। तो देखिए, ये जो एक तरह से प्रश्न था हमें जोड़ियां मिलाने का, वो हमने किया है। कविता में किसने क्या किया, रेखा खींचकर हमें क्या करना है, उन्हें मिलाना था, जो कि हमने यहाँ पर करवा लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, लड़के चाहते हैं कि पापा जैसी उनकी भी दाढ़ी मूंछ आ जाए। इस पद्य पाठ में हमने पढ़ा कि लड़के चाहते हैं कि पापा जैसी उनकी भी दाढ़ी मूंछ आ जाए। बताओ लड़कियां क्या चाहती होंगी, बराबर का निशान लगाओ। यहां पर लड़कियों के बारे में 5 वाक्य दिए गए हैं और ऐसा कहा गया है कि क्या लड़कियां ये चाहती है। तो अगर चाहती है तो उसके आगे बराबर का चिन्ह लगाना है। ये कार्य आपको स्वयं करना है, क्योंकि हर किसी की इच्छा अलग अलग होती है कि नहीं? जिस प्रकार हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार हमारे या फिर लड़कियों के या लड़कों के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसलिए ये कार्य आपको स्वयं ही करना है। एक तरह से ये कार्य आपको खुद करना है और आप करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए, ये जो काम है आपको ये स्वयं करना है। ये खासकर ये काम किसको है, लड़कियों के लिए है, जिसमें 5 वाक्य है। मैं पढ़ता हूं। पहला है, साड़ी पहनना चाहती होंगी। दूसरा है, लिपस्टिक पाउडर बिंदी आदि लगाना चाहती होंगी। तीसरा है, घर का सारा कामकाज करना चाहती होंगी। चौथा है, मनपसंद खाना खाना चाहती होंगी। 5वां है, बच्चों को डांटना चाहती होंगी। तो इनमें से आपको क्या करना है, जो भी आपको सही लगता है उसके सामने बराबर का चिन्ह लगाना है। हाँ, देखो यहां पर प्रश्न है, नीचे दी गई चीजों के बारे में बच्चा क्या सोचता होगा, सोचो और लिखो। नीचे दी गई चीजों के बारे में बच्चा क्या सोचता होगा, सोचो और लिखो। जिस तरह से इस पाठ में भी मन करता है, बच्चा सोचता है, उसका अलग अलग करने का मन करता है, उसी तरह ये जो शब्द हमें दिए हैं, ये बनकर बच्चा क्या क्या करना चाहता होगा, या आप आपके मन से भी लिख सकते हैं। आपको ऐसा मान लीजिए आपको ऐसा लगेगा, मैं शेर बनूं, मैं पेड़ बनूं, मैं फूल बनूं, मैं हवा बनूं, मछली बनूं, झरना बनूं, है कि नहीं? तो शेर बनकर आप क्या करना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। इस कविता में जिस प्रकार इस बच्चे ने लिखा है, मन करता है बाबा बनकर, तरह तरह की बातें। तो यहाँ पर शेर बनकर वो क्या करता, पेड़ बनकर वो क्या करता, फूल बनकर वो क्या करता, हवा बनकर वो क्या करता, मछली बनकर वो क्या करता, झरना बनकर वो क्या करता, वो हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखवा कर दिया है, देखिए।
शेर बनकर जोर से दहाड़ूं सबको डराऊं। ठीक है, शेर जोर से दहाड़ता है, डराता है। शेर बनकर जोर से दहाड़ूं सबको डराऊं, पेड़ बनकर रसीले फल सबको खाने के लिए दूं, फूल बनकर सारा वातावरण सुगंधित महकदार बनाऊं, हवा बनकर जंगल पर्वत खेत गांव में जाऊं, मछली बनकर विशाल समुद्र में तैरूं, और छठा है झरझर झरना झरझर आवाज कर कर गीत गाऊं। तो यहाँ पर जो 6 शब्द हमें दिए गए हैं उसमें पहला है शेर। शेर बनकर जोर से दहाड़ूं सबको डराऊं, ऐसा बच्चे का मन करता होगा। पेड़ बनकर रसीले फल सबको खाने के लिए दूं, फूल बनकर सारा वातावरण सुगंधित महकदार बनाऊं, हवा बनकर जंगल पर्वत खेत गांव में जाऊं। पांचवा है मछली बनकर विशाल समुद्र में तैरूं। अगला है झरना, झरझर आवाज कर कर गीत गाऊं। ऐसे इस लड़के की इच्छा होती होगी, ऐसा हमने यहाँ पर देखा है। देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चेहरों पर तरह तरह की दाढ़ी मूंछ बनाओ। अब यहाँ पर 4 इंसानों के चित्र दिए गए हैं और आपको क्या करना है कि इन इंसानों को, इन व्यक्तियों को आपने आपके तरीके से दाढ़ी मूंछ बनानी है, लगानी है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप अच्छे कलाकार हैं और आप अपनी कल्पना से इन चित्रों में, इन व्यक्तियों के चित्रों को दाढ़ी मूंछ बनाओ। आपकी कल्पना से रंग भी भरिए। ठीक है, ये कार्य आपको स्वयं करना है। देखिए अगले पन्ने पर, पन्ना क्रमांक 23 पर नीचे दिए गए पतंगों में अपने मनपसंद रंग भरो। ये भी कार्य आपको स्वयं ही करना है। पतंगों में रंग भरने हैं। आप आपकी कल्पना से क्या कर सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं आपकी कल्पना से। तो ये कार्य भी किसको करना है, आपको करना है। पहला जो 6 क्रमांक का जो प्रश्न था, नीचे दिए गए चेहरों पर तरह तरह की दाढ़ी मूंछ बनाओ, ये कार्य भी आपको ही करना है। आपकी कल्पना से मुझे दाढ़ी बनानी है। और जो अगला प्रश्न है, जो नीचे दिए गई पतंगों में अपने मनपसंद रंग भरो, ये भी आपको ही करना है। आप आपके मनपसंद जो भी पतंग आपने देखे जिस तरह के, उसमें आपको अच्छी तरह से आपकी कल्पना से सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। उसके बाद शब्द अंताक्षरी आपको पूर्ण करनी है। जो अंत में शब्द आएगा, जो अंत में अक्षर आएगा, उससे शब्द बनाना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पर बनवा कर दिया है, देखिए पापा, पतंग, गांव, ऊंचा। तो जो जो अंत में अक्षर आता है उससे आपको शब्द बनाना है। पापा, पतंग, गांव, ऊंचा। तो मैंने आगे बनाया है चावल, लहसुन, नस, समय, यान। आप आपकी कल्पना से, आपके विचार से भी अंताक्षरी पूर्ण कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उसमें यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है पापा। पापा में पा अंत में आता है तो क्या शब्द बनाया, पतंग। गांव में ऊ अंत में आता है तो क्या शब्द बनाया, ऊंचा। तो चा में, ऊंचा में आखिरी शब्द कौन सा आता है, चा। तो चा से आप चावल। ल आया आखिर में लहसुन, न आया आखिर में नस, स आया आखिर में समय, और य आया आखिर में यान। तो इस प्रकार। तो देखिए आज की तासिका में हमने हमारा जो चौथा पद्य पाठ है, हमारी कक्षा 3री का चौथा जो पद्य पाठ है, मन करता है, इस पद्य पाठ के हमने आज की तासिका में प्रश्नोत्तर देखे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की तासिका में हमने जो प्रश्नोत्तर देखे हैं ये अच्छी तरह से आपने समझ लिए होंगे। और अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं और समझकर आपकी अभ्यास पुस्तिका में अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली तासिका में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।